चलती रहो। अजीज, मेहमान आपका इंतजार कर रहे हैं, कहाँ थे आप? अजीज, अजीज। जमीन के अंदर अपनी आरज़ुओं और ख्वाहिशात की तकमील के लिए सब कुछ कर लेने के बाद ये वो जगह है जहां हर शय अपने माने खो देती है। अजीज, बगैर खुद को रुस्वा किए, काबिल रहम हालत में आए बगैर, भीख मांगे बगैर, लड़ाई झगड़ा किए बगैर, कफे अफसोस मले बगैर, दुश्मन बनाए बगैर इस सफर को शुरू नहीं किया जा सकता। इस सफर में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी सीढ़ियां मौजूद हैं। बगैर गिरे और उठे बगैर, आहिस्ता आहिस्ता आग में चले बगैर, खुद को जला के खाकस्तर किए बगैर वसल का होना मुमकिन नहीं। यार आपा, अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग? मुझे समझ नहीं आ रहा, बाहर क्यों आए हैं हम? अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई थी। ये जैकेट किसकी है आपा? फिर आप शुक्रू को कॉल करके कहो कि तुम शर्मिंदा हो, वो कितने अरसे से हमारा ख्याल कर रहा था। ठीक है भाई, ठीक है, कर लूंगा कॉल। आप तो बुरी तरह से कांप रही हैं। आखिर हुआ क्या है आपको? हॉस्पिटल चले आपा? कहीं फूड पॉइजन तो नहीं हो गया? ये सब मेरी वजह से हुआ है। आपा, फरहाद, कहीं भाई को तो कुछ नहीं हो गया? आपा, क्या भाई को कुछ हुआ है? प्लीज बताएं मुझे। जिलान देखो, फरहाद को कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम हरगिज़ अम्मी बाबा को कुछ भी नहीं बताओगे, ठीक है ना? ओहो, अभी भी बाबा के बारे में सोच रही हैं आप? आपा, आखिर बात क्या है? क्या हुआ है? अच्छा ठीक है, टैक्सी लेते हैं, घर चलते हैं फौरन। हाँ ठीक है, जल्दी चलो।
बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। क्या खबर है? उस भागने वाले को पकड़ लिया है, मेरे पास है। कैमरास साफ कर दिए। ये कोई आम डकैती की कोशिश नहीं थी। उन सब के पास असलाह था। मालूम करो किसका हाथ है इसके पीछे। समझ गया। आपा, मुझे कुछ पूछना था तुमसे। इतनी सुबह सुबह आप क्या पूछना चाहती हैं आपा? असल में फोन टूट गया है मेरा। एक जरूरी मैसेज करना है। क्या तुम्हारा फोन मिल सकता है मुझे? नया फोन ले लें आप। इतने पैसे कहाँ हैं हमारे पास? अपना फोन दो, मैसेज करना है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा फोन है मेरे पास, ड्रॉस में रखा है, वो इस्तेमाल कर सकती हैं आप। अच्छा चलो ठीक है, शुक्रिया। कीमत लूंगा आपसे मैं। न जाने क्या देखने को मिले। हेलो लॉक मास्टर, तैयार हो तुम? मुझे कभी बगैर तैयारी के देखा है तुमने? तो फिर शाम को दिखाना अपनी तैयारी। मिल गया मुझे। आपा, अब जाएं यहां से, जाएं। छोड़ दो मुझे। कौन हो तुम? भाई, भाई, भाई? तुम्हारा भाई कब से हो गया मैं? भाई यकीन करें मुझे कुछ नहीं पता। भाई जाने दे मुझे। फिर भाई का? तुमने मुझे और मेरे भाई को मारने की कोशिश की और तुम्हें छोड़ दूं मैं? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सच बताओ। भाई मेरा यकीन करें, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। जाने दे मुझे। मैंने कब कहा कि किसी से कुछ मत कहना? मैंने ये कहा है कि मुझे बताओ। चलो बताओ, बताओ किसने भेजा था तुम्हें? मेरा यकीन करें, हम तो बस मामूली से चोर हैं। मामूली से चोर हो बस? मामूली चोर इतने जीदार होते हैं? सच बताओ मुझे। सच कह रहा हूं, हमारा किसी माफिया से कोई ताल्लुक नहीं है। आप गलत समझ रहे हैं। हम तो बस गाड़ियां चोरी करते हैं, यानी छोटी मोटी चोरियां करते हैं। छोटी मोटी चोरियां? अगर तुम छोटी मोटी चोरियों के लिए ऐसा असलाह इस्तेमाल करते हो तो फिर बड़ी चोरी के लिए क्या करते होगे तुम? मैंने उनको मना भी किया था ये सब करने से। कौन है वो बताओ। सच कह रहा हूं मैं, मुझे कुछ नहीं पता। बताओ मुझे कौन है वो। मैं किसी को नहीं जानता भाई। बेहोश कर दिया। मुंह खुलवाओ उसका। मालूम करो कौन है इनके पीछे।
क्या तुम बहरी हो? लड़की सुनाई नहीं देता तुम्हें? माजरत चाहती हूँ। सुबह ही सुबह मूड खराब कर दिया। तो अब क्या होगा कैरन? तुम क्या समझते हो बात नहीं खुलेगी? मैंने कुछ नहीं किया। क्या मतलब कुछ नहीं किया? अगर तुम वहां ना आते तो बात इतनी बढ़ती ही नहीं, वहीं खत्म हो जाती। बस? बिल्कुल। ठीक है। मिस नेहर, अगली मीटिंग कब शेड्यूल की है आपने? ठीक है, कागजात तैयार है तो ले आए। ठीक है। मैं जाऊं क्या? हाँ, जा सकते हो। मेरी मौजूदगी में मुझे नजरअंदाज मत किया करो। ध्यान से सुनो कैरम, हर एक को अपने गुस्से का शिकार बनाना बंद कर दो तुम। रहा कल रात का मसला, तो मैं उस मसले को हल करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ना तो तुम कुछ बताने को तैयार हो, ना ही अपनी गलती मानने को। इतना फजूल वक्त नहीं है मेरे पास। और कुछ नहीं कहना मुझे, जा सकते हो तुम। हमेशा ही ऐसा करते हो तुम। जैसा तुम समझो। इस मामले में ना मैं कुछ कह सकता हूं ना कर सकता हूं। जाओ अब। क्या किया तुमने? किसका? उस आदमी का। कौन सा आदमी? आ जाएं। बैठिए प्लीज। फरीदे, 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 क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ है बताओ मुझे। अच्छा, आज बॉस नहीं आएंगी। अगर तुम चाहो तो जल्दी घर जा सकती हो। शुक्रिया। मौसम की तब्दीली के बायस चाय की मांग में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से चाय की अम्मी, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? कितनी देर हो गई है मुझे। तुम तो ऐसे सो रही थी जैसे रात भर पत्थर उठाया हो तुमने। कई बार जगाने की कोशिश की मैंने। लड़की, बात सुनो, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं पी लिया था तुमने? अगर तुम्हारे बाबा को पता चला तो टांगे तोड़ देंगे तुम्हारी। अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप ये? हम तो केक कटने तक भी नहीं रुके, पहले ही वापस आ गए थे। आपा की तबीयत कैसी थी आज? पता नहीं, मुझे जल्दी चली गई थी तुम्हारी आपा। और तुम क्यों परेशान हो रही हो उसके लिए सुबह सुबह? हाँ। कल रात शायद कुछ हुआ था, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया। वो पूरी रात कांपती रही और सो भी नहीं पाई थी। उनकी वजह से मैं भी जागती रही। हो सकता है फूड पॉइजन हुआ उन्हें। और बताओ मुझे, लगता है कोई ना कोई बात तो जरूर है। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? माना कि वो आपकी सगी बेटी नहीं है, लेकिन ऐसी बातें तो ना करें। हद है, अपनी ही माँ को बातें सुना रही हो उस फरीदे के लिए। जाओ यहाँ से। मैं आपकी रोज रोज की यही बातें सुन सुन के थक गई हूँ। जा रही हूँ यहाँ से। हाँ जाओ। इस फरीदे का कोई ना कोई चक्कर तो जरूर चल रहा है। मालूम करके ही रहूंगी मैं, छुपा नहीं सकती मुझसे।
यार मुझे बहुत खौफ आता है नजमी अंकल को देखकर। तुम क्यों डर रहे हो उनसे? वो तो बस अपनी दुनिया में रहते हैं। बहुत पुरअसरार लगते हैं मुझे। शुक्र और तला दोनों कल रात से मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। वो मुझसे नाराज हैं इसलिए तुम्हारी कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। एक आध दिन में खबर मिल जाएगी उनकी। मैं पूरी रात कॉल करता रहा लेकिन रिसीव नहीं की। उसके साथ ठीक नहीं किया तुमने। भाई की तरह है हमारे, वो कितना ख्याल रखता है हमारे, जानते हो ना तुम। जानता हूँ, सही कह रहे हो तुम, लेकिन जब उसने मुझे बुज़दिल और बच्चा कहा तो मुझे गुस्सा आ गया। फिर कॉल करूं मैं? हाँ करके देखो। क्या करूं इसका मैं? या अल्लाह रहम फरमा, मेरी मदद कर। फरीदे, एमन, क्या हुआ तुम्हें? आवाज से तो परेशान लग रही थी तुम। जरूर कुछ हुआ है, जल्दी बताओ मुझे। कुछ नहीं मेरी जान, आज जल्दी निकल आई तो सोचा तुमसे मिल लूं। कहीं उन्होंने जॉब से तो नहीं निकाल दिया तुम्हें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो ये भी शुक्र है। मैं तो समझी कुछ बुरा हो गया है। अरे ये बताओ, कल रात सब कैसा रहा? कॉल पे तुमने बताया था तुम बहुत बोर हो रही हो, जिलान जबरदस्ती ले गई है वहाँ पर। मेरे बाबा तो मुझे कभी नहीं जाने देंगे। उन्हें लगता है लोग सुलेमान साहब की बेटी के बारे में बातें बनाएंगे, जिसे मेरे माथे पे लिखा है कि मैं सुलेमान साहब की बेटी हूँ। बहुत गुस्सा आता है मुझे। कैसी जगह थी वो बताओ ना मुझे। मैं कुछ पूछना चाहती हूँ तुमसे। अगर तुम कुछ बच्चों को आपस में खेलते हुए देखो और फिर अचानक से उनमें झगड़ा हो जाए, यहाँ तक कि कोई किसी की जान ले ले। कैसी बातें कर रही हो? तौबा करो, ये सब क्यों कह रही हो तुम? मिसाल दे रही हूँ मैं। ऐसी मिसाल सुन के तो रोंगटे खड़े हो गए मेरे। क्या करोगे तुम? क्या मतलब क्या करूंगी? जाहिर है फौरन जाकर पुलिस को बताऊंगी। लेकिन अगर वो लोग खतरनाक, बहुत बुरे और बेरहम हुए तो फिर क्या करोगे? साथ अगर वो धमकियां भी दे रहे हो तुम्हें। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वाकई ये सब देखा है। वो तो बस बच्चों का खेल था और कुछ नहीं। फरीदे, इस बात को मजाक में नहीं उड़ा सकती तुम। तुम्हें सीधा पुलिस के पास जाना चाहिए, समझी? पुलिस पर भरोसा करना होगा तुम्हें। देखना पुलिस उन लोगों को पकड़ लेगी, वो लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम बिला वजह डर रही हो फरीदे, पुलिस को बता दो सब। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मेरे मामू को बता दो, वो संभाल लेंगे। कोई सबूत है तुम्हारे पास? मेरी तो दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। आराम से, शोर तो मत करो। सबूत नहीं है मेरे पास। सबूत अब हमें चलना चाहिए। मैंने मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। हमने तो चाय भी नहीं पी। अभी जाना है, चाय घर पे पी लेंगे हम। अजीब लड़की हो, जाना ही था तो मुझे बुलाया क्यों यहाँ? चलो उठो भी जल्दी। हद है यार। चलो जल्दी करो। रुको तो जरा, चल रही हूँ। फाइक भाई, खैरियत है? आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ, बस कुछ सोच रहा था। हाँ, मैं आपके घर गई थी हसीबे से मिलने के लिए, लेकिन वो घर पर ही नहीं है। अच्छा, पता नहीं, कुछ बताया नहीं था उसने। आइए बैठिए आप। नहीं शुक्रिया, मैं बस चलती हूँ। मेरा सलाम कहिएगा उसे। ठीक है, सुलेमान को मेरा सलाम कहिएगा। ठीक है, कह दूंगी। फिर मुलाकात होती है। आपा, हाँ, यहाँ क्या कर रही हैं? ठंड लग जाएगी आपको। अरे नहीं, अंदर दम घुट रहा था मेरा।
इसलिए बाहर आ गई मैं। अच्छा अच्छा। तुम्हारे लिए कहवा लेके आऊं, बिल्कुल ताज़ा है। अरे आप बैठे, मैं खुद ले लूंगी, परेशान ना हो। आ कहाँ से रही हो ये बताओ। आज रेस्टोरेंट में ज्यादा काम नहीं था तो ताज़ा हवा खाने के लिए मैं बाहर आ गई और फिर हसीबे की तरफ चले गई। सोचा उससे गपशप कर लूं तो वो घर पर ही नहीं थी। उसके बाद फाइक भाई की दुकान पर गई तो वो ऐसे बैठे थे। मेरे ख्याल से वो अपने हवास खोते जा रहे हैं। हाँ, ये तो फाइक की हिम्मत है कि ऐसी औरत के साथ रहते हुए अभी तक पागल नहीं हुआ। कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या गलत कहा मैंने? हसीबे खुद ही तो कहती रहती है। क्या मेरी किस्मत में यही लिखा था? बेचारा गरीब आदमी। ऐसे कौन से सुरखाब के पड़ लगे हैं उस औरत में जो अपने शौहर को इतनी अजियत देती है वो? आप ज्यादा बेहतर जानती हैं, मुझसे पहले से आप यहाँ हैं। हाँ, ये तो सही कहा तुमने। फाइक की दुकान में मजाल है जो उसने एक दफा भी कदम रखा हो। पता नहीं किस बात का दिल में बुक्स लिए बैठी है 20 साल से हसीबे। ये सब उस पेंटिंग की वजह से हुआ था ना। हसीबे ने जिस रोज वो पेंटिंग फेंकी थी मुझे अच्छी तरह से याद है। हाँ, मैंने फाइक भाई को कभी ऐसे नहीं देखा, मगर मुझे फरीदे पे बहुत रहम आता है। वो लड़की बेचारी रुल गई है। हाँ। कभी इसको संभालती है कभी उसको, इस कर ही रह गई है। वल्लाह बहुत रहम आता है। तुमने कभी बात की हसीबे से इस बारे में? नहीं, मुझे उससे ये बात करते हुए बड़ा खौफ आता है। ये बताओ कि यालचिन क्या कहता है शादी के बारे में? यालचिन तो मैंने उसे भी बताया नहीं है, लेकिन हाँ जल्द ही बता दूंगी मैं उसे। फिक्र ना करें आप, बता दूंगी। इस बात से लग रहा है कि तुम सिर्फ हवाओं में किले बना रही हो। सही कहा ना मैंने? सेविम, मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं हो पाएगा। मुमकिन नहीं है बिल्कुल। मेरी बात पे गौर करना तुम। अच्छा चले आपा। कहाँ? फिक्र हो रही है, सुलेमान अकेले है ना रेस्टोरेंट में, इसलिए आऊंगी बाद में मैं। ठीक है, जाओ तुम। खुदा हाफिज। मैंने मैनेजर को बता दिया है, वो आ रहे हैं। कहिए। सुबह बखैर। वो मेरे ख्याल से रात मेरा पर्स यहाँ रह गया था। अगर आप बुरा ना माने तो क्या आपकी कैमरा रिकॉर्डिंग चेक कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, हम आपको वो रिकॉर्डिंग नहीं दिखा सकते। मैं खुद देख लूंगा उसे। अगर कुछ मिला तो कॉल कर दूंगा आपको। आप अपनी डिटेल इनको लिखवा दीजिए। मुझे देखने दीजिए प्लीज। मैडम, ये मुमकिन नहीं। ठीक है। जी बताइए नंबर। गदिरगा एरिया में लेवेंट स्ट्रीट है। अजीज भाई, आपसे बात हो सकती है? कहो कमाल। हमारे होटल में एक लड़की आई है। वो कल रात की फुटेज मांग रही है, दरवाजे पे लगे कैमरों की। क्यों? कह रही है कि उसका पर्स गिर गया था, मगर मुझे यकीन नहीं है उसकी बात पर, क्योंकि उसकी आवाज कांप रही थी। हुलिया बताना। कद तकरीबन 5.5 फुट, भूरे बाल, अच्छी डिसेंट सी लड़की थी। वो वही है अभी? नहीं, चली गई, लेकिन उसकी कांटेक्ट डिटेल ले ली है। कमाल, जब मैं कहूंगा तुम उसे कॉल करके वहां बुलाओगे। कहना कि तुमने इजाजत ले ली है और वो आके रिकॉर्डिंग देख सकती है। उस लड़की से खुद मिलना चाहता हूं मैं। उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे और आल्तन को सेंड कर दो। ठीक है अजीज साहब। तुम्हें भी देख लेते हैं लड़की। आल्तन, केमाल ने तुम्हें एक नंबर भेजा है। कौन है, क्या करती है, सब मालूम करो। पहले मेरे ख्वाबों में थी, अब जिंदगी में आ गई। आखिर कौन हो तुम? हेलो। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। सुबह बखैर। शुक्रिया। मैंने फोन में 1-2 बार गलत पिन कोड डाल दिया है। ये ब्लॉक हो गया है। क्या इसे खोल देंगे आप? बिल्कुल खोल देंगे, मगर आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कोई मसला तो नहीं? इंतजार कर लूं। ठीक है, आप तशरीफ रखिए प्लीज। बहुत शुक्रिया आपका। उस्मान। जी उस्ताद। इनका फोन ब्लॉक हो गया है, जरा इसे खोल दो। ठीक है।
장기 협력 관계로 이어지기를 바라고 그동안 신경 써주셔서 감사합니다. 조만간 한국에서 뵙겠습니다. शुक्रिया आपका। हमें उम्मीद है कि ये पार्टनरशिप देर पा साबित होगी और आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आपकी मेहमान नवाजी बहुत पसंद आई हमें। आप सबके आने का शुक्रिया। ये लीजिए मैडम। मैडम, एक्सक्यूज मी। मैडम, आपसे कह रहा हूं मैं। क्या हुआ, खुल गया फोन? जी खुल गया, ये लीजिए। कितने पैसे? 20 लीरे। बहुत शुक्रिया, अच्छा दिन गुजरे आपका। आपका भी बहुत शुक्रिया। परिंदे उड़ने को तैयार हैं। ट्रांसपोर्टर्स आके उसे ले जा सकते हैं। सच्चाई जल्द सामने आएगी। कोई मुश्किल खड़ी नहीं होनी चाहिए। माहिर, तुम इस दुनिया के बादशाह बन जाओगे। शुक्रिया भाई, आपकी बदौलत सब कुछ कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं अब्दुल्ला अंकल? अपने अंदाजों पर किसी को मत परखना। कल रात भी आपने यही बात कही थी। क्या कहना चाह रहे हैं आप मुझसे? ये बड़े निवाले नहीं खा सकते। छोटे टुकड़े डालो इन्हें। सच कहा। इस दुनिया का भी तो आखिर यही दस्तूर है। छोटे टुकड़े डालो इन्हें। ये बड़े निवाले नहीं खा सकते। जी ठीक है। छोटे टुकड़े डालो इन्हें। ये बड़े निवाले नहीं खा सकते। बाबा, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? सब ठीक तो है ना बाबा? बिल्कुल ठीक है सब कुछ। तुम तो तफ्तीश करने लग गई। ताज़ा हवा के लिए बाहर आया था। बल्कि ये तो मुझे पूछना चाहिए कि तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? कोई मसला है क्या? नहीं, कुछ नहीं। आज ज्यादा काम नहीं था तो बॉस ने मुझे जल्दी छुट्टी दे दी। क्या ख्याल है बाप बेटी मिलकर अच्छा वक्त गुजारे यहाँ? दुकान जाना है मुझे। क्या बाबा, वैसे भी कहाँ वक्त मिलता है हमें, चले ना। अच्छा चलो चलते हैं। बेटा, आज बाहर खाने में तुमने कितनी रकम खर्च कर दी? पता है, तुम्हारी माँ इतनी रकम में 2 दिन का खाना बना लेती। अरे बाबा, आप इतनी सी बात के लिए परेशान हो रहे, ये अच्छा नहीं है कि हम साथ हैं। चलो ठीक है, मैं वॉशरूम से होकर आता हूँ। ठीक है बाबा। ये क्या है? ये लीजिए बाबा। चलो चलते हैं, काफी काम बाकी है अभी मेरा।
तो जनाब, इस प्रोजेक्ट के लिए जो 1,50,000 स्क्वायर मीटर के रकबे पर तामीर किया जाएगा, उसका इन्हिसार फारीस से मिलने वाली इन्वेस्टमेंट पर है, जिसके बाद हम अगले 4 माह में तामीराती काम शुरू कर देंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। मिस नेहर, मीटिंग जारी रखें आप। हाँ अल्तन, चलिए मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। जी हकान साहब, अपनी बात मुकम्मल करें। केमाल, उस लड़की को बुला लो, मैं रास्ते में हूं। हेलो मिस फरीदे, जी बात कर रही हूँ। कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने की दरख्वास्त की थी आपने। जी की थी। क्या आप आ सकती हैं? इजाजत ले ली है मैंने। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। आइए। अस्सलाम वालेकुम। माजरत चाहती हूँ, आने में ज़रा देर हो गई ट्रैफिक की वजह से। कोई बात नहीं, तशरीफ रखिए। आपको थोड़ी देर इंतजार करना होगा, मेरे बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है। जी सर, खातून पहुंच गई हैं। हाँ अल्तन, उन आदमियों में से एक का नाम शुक्रू था जो दीवार से लग गया था। दूसरे 2 के नाम शामिल और मुराद थे। और कोई लॉक मास्टर उससे बार बार कॉल कर रहा है, लेकिन उसे कुछ नहीं मालूम अजीज। सिर्फ साथ होता है। लॉक मास्टर को पकड़ना होगा हमें। मालूमात उनसे मिलेंगी। सुनो, इस मामले में मुलविस हर शख्स के बारे में अच्छी तरह पता करो। तुम ठीक है। जिलान, तुम्हारी अम्मी कहाँ है? पता नहीं बाबा, कुछ बताया नहीं अम्मी ने। कहाँ गई है? काफी देर हो गई। शायद पड़ोस में गई हूँ, मुझे खाना गर्म करने का कह के गई थी। कॉल करो जरा, मालूम करो कहाँ है वो इस वक्त। ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा? भूख लग रही है उन्हें? जाओ जाके खाना गर्म करो। जब देखो फारिग बैठी रहती हो। या अल्लाह, ठीक है, जा रही हूँ मैं। आपा की कोई खबर है? उसने कहा था उसे देर हो जाएगी। आपा को हर बात की इजाजत है, बस हम पे पाबंदी है। जिलान, गुस्सा मत दिलाओ मुझे, जाओ यहाँ से।
यहाँ प्लीज बैठ जाएं आप। क्या यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आए हो? क्यों? क्योंकि तुमने मेरे सामने उन आदमियों को मार डाला। किसने? मैंने? ताकत। तो ये आपकी ताकत बोल रही है अजीज साहब। मैंने तो अपना नाम नहीं बताया था। किसी को तुम्हारा नाम पुकारते सुना था कल रात। समझ गया। आपकी हिम्मत की दाद दिए बगैर नहीं रह सकता मैं। तो खौफजदा होना चाहिए तुमसे। और खौफजदा क्यों होंगी मैं? मुझे सिर्फ उस जात का खौफ है जिसके सामने कयामत के रोज जवाबदेह होना है मुझे। चलिए फिर उस फुटेज को देखते हैं जिसको देखने के लिए आप बेचैन हैं। जरूरत नहीं है। क्यों? आपने फुटेज देखने के लिए मेरे स्टाफ से झूठ नहीं कहा? क्या मेरे माथे पर लिखा है कि मैं बेवकूफ हूं? नहीं, नहीं लिखा हुआ। अक्लमंद। कुछ कहा क्या आपने? बहुत बेचारी लग रही होंगी ना मैं, ऐसा ही है ना? नहीं, हरगिज नहीं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आपने पूछा तो बता दिया। हटिए सामने से। एक मिनट। हाथ जल गया मेरा। जान जरा देखो, इसे काम नहीं कर रहा। खैरियत होगी इंशाल्लाह। कौन आ गया? लेनदार ना हो कोई। दस्तक ने दिल दहला दिया मेरा। फाइक अंकल, वो आपकी दुकान चल रही है। क्या? जल्दी चले। नहीं, ये नहीं हो सकता। चलो जल्दी। अम्मी को संभालो। अभी क्या हुआ? पापा रुकिए, मैं भी आ रहा हूँ। अम्मी आप ठीक तो है ना? चले मैं आपको ले चलूंगी। चले अम्मी, चले। आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं मैं। किस लिए? हाँ कहो ईमान। फरीदे कहाँ हो तुम? तुम्हारे बाबा की दुकान चल रही है। क्या? मेरे बाबा तो अंदर नहीं है ना? बाबा तो अंदर नहीं है ना ईमान? जवाब क्यों नहीं दे रही? जल्दी करो, पहुंचो यहाँ। क्या बात है, आप ठीक तो है? हमारी दुकान में आग लग गई है। टैक्सी बुलवा दीजिए, हमारी दुकान जल रही है। मैं आपको ले चलता हूँ, आइए। वाह 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 वाह, ये तो मोहब्बत का मामला लगता है मुझे। पसंद तो आता आएगा। इसको बचाओ। चलो जल्दी करो। पानी लो, पानी करो, डालो पानी। आग तो और बढ़ती जा रही है। सब खत्म हो जाएगा। जल्दी करो। जल्दी डालो, जल्दी। चलो जल्दी 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 जल्दी। मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे बुझ पाएगी। नीचे हटो। बाबा।
बाबा। अगर तुम्हें आतिश से इश्क है तो उसकी हकीकत जानने के लिए तुम आग में गिर जाओगे और अपने आप को जला बैठोगे, लेकिन एक बार जल जाने के बाद तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। तुम आहिस्ता आहिस्ता आग में जलकर खुद को खाकस्तर कर लोगे। याद रखना, जब तुम फना हो जाओगे तो फिर तुम्हारी बका का आगाज होगा।